नमस्ते। कभी सोचा है कि पूरा भारत एक जगह कैसा दिखेगा? खैर, इसी का एक शानदार जवाब है भारत पर्व। ये एक ऐसा आयोजन है जहां देश के कोने-कोने से कला, संस्कृति और परंपराएं सब एक ही जगह पर जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सच में मुमकिन है कि भारत के हर कोने की सांस्कृतिक झलक, उसकी पूरी आत्मा एक ही जगह पर देखने को मिल जाए? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन भारत पर्व भाई इसी बड़ी और महत्वाकांक्षी कोशिश का नाम है। तो फिर देर किस बात की? चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जानते हैं इस साल के आयोजन में क्या खास है, कहाँ हो रहा है और सबसे जरूरी, इसके पीछे का असली मकसद क्या है? तो देखिए, इस बार यानी साल 2025 में भारत पर्व के लिए जो जगह चुनी गई है वो खुद में ही बहुत खास है। ये हो रहा है गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी के विशाल परिसर में। अब सोचिए, एकता की सबसे बड़ी प्रतिमा के पास एकता का इतना बड़ा उत्सव, कितना सही मेल है। अब इस उत्सव की भव्यता का अंदाजा लगाने के लिए ना सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश जैसा एक बड़ा राज्य अपनी पूरी सांस्कृतिक विरासत को इस मंच पर जीवंत कर देता है। अब जरा उत्तर प्रदेश की पेशकश पर नजर डालिए। मतलब यहाँ की कला और नृत्य की तो बात ही अलग है। एक तरफ ब्रज की रासलीला और फाग नृत्य है जिसमें भक्ति और रंग दोनों हैं, तो दूसरी तरफ अवध का शाही कथक और मजेदार नौटंकी। फिर चलिए बुंदेलखंड, जहाँ दीवारी नृत्य की ऊर्जा देखने लायक होती है और फगुआ गीत गूंजते हैं। और पूर्वांचल को कैसे भूल सकते हैं, जहाँ के भोजपुरी लोकगीत और जागरण का अपना ही एक अलग एहसास है। मतलब हर इलाके का अपना अलग रंग, अपना अलग अंदाज। अरे भाई, कला और संस्कृति की बात हो और खाने पीने का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ तो जैसे स्वाद का खजाना ही खुल जाता है। बनारस की चटपटी चाट हो या लखनऊ के वो मशहूर टुंडे कबाब जो मुंह में जाते ही घुल जाएं, कानपुर की ठंडी ठंडी ठंडाई और पेठा, और हाँ, पूर्वांचल की वो सादी लेकिन जबरदस्त थाली जिसमें दाल, बाटी और चोखा होता है। मतलब हर डिश अपने शहर की एक कहानी सुनाती है। खाने की बात तो हो गई, पर यहाँ कारीगरों का हुनर भी देखने लायक होता है। लखनऊ की वो नाजुक चिकनकारी की कढ़ाई, वाराणसी की वो विश्व प्रसिद्ध बनारसी साड़ियाँ जिनका कोई जवाब नहीं, मुरादाबाद के पीतल का शानदार काम, और भदोही के वो कालीन जिन पर चलने का नहीं बस देखते रहने का मन करे। ये सब सिर्फ सामान नहीं है, ये कारीगरों की पीढ़ियों की मेहनत और कला है। तो उत्तर प्रदेश का ये उदाहरण देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि ये उत्सव कितना रंगीन और जीवंत है। पर अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े आयोजन का, इतने तामझाम का असल मकसद क्या है? इसके पीछे की बड़ी सोच क्या है? देखिए, इसका मकसद बहुत सीधा और सुंदर है। वो ये कि देश के हर हिस्से की कला, संस्कृति और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना, ताकि लोग अपने ही देश की विविधता को देख और समझ सकें। मतलब ये एक कोशिश है कि हम सब अपने ही देश को बेहतर तरीके से जानें। और इसका असर भी बड़ा कमाल का है। मतलब एक तीर से दो निशाने। एक तरफ तो ये देश भर के लोक कलाकारों और कारीगरों को एक बहुत बड़ा नेशनल स्टेज देता है जहां वो अपना हुनर दिखा सकते हैं। और दूसरी तरफ जब हम ये सब देखते हैं तो मन करता है कि चलो इन जगहों पर घूम कर आया जाए। तो इससे डोमेस्टिक टूरिज्म को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलता है। तो ये समझना जरूरी है कि भारत पर्व सिर्फ एक मेला या कोई इवेंट नहीं है। ये एक बहुत बड़ी सोच, एक बड़े विजन का हिस्सा है। और वो विजन है एक भारत श्रेष्ठ भारत। चलिए जरा समझते हैं कि ये क्या है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये भारत सरकार का एक अभियान है जिसका सीधा साधा मकसद है अलग अलग राज्यों के लोगों के बीच आपसी समझ और कनेक्शन को मजबूत करना। मतलब पंजाब का कोई इंसान तमिलनाडु की संस्कृति को समझे, गुजरात का कोई बंगाल के बारे में जाने। और ये उत्सव तो जैसे इसी सोच का एक जीता जागता सबूत है, जहां सब एक साथ आकर अपनी मिली जुली विरासत का जश्न मनाते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये उत्सव देखो अपना देश पहल को भी पूरा सपोर्ट करता है। ये पहल हमें याद दिलाती है कि भाई, दुनिया घूमने से पहले जरा अपने देश को तो देख लो। यहाँ देखने और जानने के लिए इतना कुछ है। भारत पर्व जैसे आयोजन इसी बात पर तो जोर देते हैं। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक सवाल मन में आता है कि भारत की ऐसी और कितनी सांस्कृतिक विरासतें हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं जानते, जिन्हें खोजना अभी बाकी है।
असल में भारत पर्व सिर्फ एक उत्सव नहीं है, ये एक तरह का न्योता है भारत की आत्मा को और करीब से जानने और समझने का।